एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो या बीपीएससी का हो या बीएसएससी का हो, बीपीएसएससी का हो, आईएएस हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम्स हो, सबके लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में बीपीएससी 66 प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाला है, 65 बीपीएससी मेंस होने वाला है, बीएसएससी और बीपीएसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम सितंबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक के जो भी नेशनल लेवल के डेवलपमेंट हुए हैं सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स समाहित किए गए हैं एग्जाम के लिहाज से बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। किसी भी क्वेरी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो और पीडीएफ नोट्स के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, सबसे पहले 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करी गई थी। उसके बाद 1986 में दूसरी बार जारी करी गई और 1992 में इसमें संशोधन हुआ। ठीक है, लेकिन जो मेनली थी पहले दूसरी जारी की गई 1986 में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है। कब? 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसको 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त हो गई। यह नीति 3 से 8 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+5 की एक नई व्यवस्था की बात करती है। यह याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछ सकता है। वर्ष 2030 तक टारगेट रखा गया है कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक में 100% जो है सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? वर्ष 2030 तक, ध्यान में रखिएगा। तथा उच्च शिक्षा में जो है सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान 2018 में 26.3% के बराबर है। ठीक है, यह 34 साल बाद ऐसा हुआ है कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। कितने साल बाद? 34 साल बाद। आप ये डेट याद रखना। दूसरी बार आई थी कब? 1986 में और 1968 में पहली बार आई थी। यदि आपको डेट याद रखने, सन याद रखने में दिक्कत हो रही होगी तो ये देख लेना, 1968 है ना, इसको 68 को उलट देना तो 86 दूसरी बार आई थी। ठीक है, और 34 साल बाद ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इसमें मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख होगा। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किए जाने का प्रस्ताव इस नीति में रखा गया है। सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि अर्थात जेंडर इंक्लूसिव फंड का भी गठन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भी स्थापना करी जाएगी। देखिए, मैं पिछले वीडियो में, यदि आपने मिस किया होगा, कि हाउ टू रिकॉल और मेमोराइज और रिवाइज इन एक्टिव वे, तो यहाँ से आप वीडियो आप उसको देखिए। बहुत ही साइंटिफिक वे में मैंने बताया था। एक रिसर्चर हैं, उनके बुक पे आधारित कि कैसे एक्टिव रिकॉल करी जाती है और किस चीज़ को आसानी से आप याद रख सकते हो। करंट अफेयर्स में तो बहुत ही वो टेक्निक काम आएगी। तो आप उसको यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है जाके देखें। एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। रिवीजन का टेक्निक उसमें बताया गया है साइंटिफिक वे में। ठीक है, अगला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। ठीक है, यह कौन जारी करता है? आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और यह अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वेक्षण था इस बार। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से आप समझ रहे हो ना, इसीलिए डिजिटली इसको सर्वेक्षण किया गया। इसका कुल 6 शहरों को इसमें 5 स्टार दिया गया है। पटना जो है 47 अर्थात अंतिम स्थान पे इस बार है। इंदौर एमपी का आपको पता होगा इस बार प्रथम स्थान पे है और यह ऐसा चौथी बार हुआ है लगातार। ठीक है, इंदौर प्रथम स्थान पे आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। प्रेरक दौर सम्मान जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत पुरस्कारों की एक नई श्रेणी है। देश के सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की बात करें नई दिल्ली है तथा देश के सबसे स्वच्छ
छावनी बोर्ड की बात करें तो जलांधर छावनी बोर्ड है। ठीक है, यदि राजधानी, सबसे स्वच्छ राजधानी की बात करी जाए तो वो नई दिल्ली होगी और छावनी बोर्ड जलंधर होगा। और वैसे कौन सा शहर प्रथम स्थान पे आया है? इंदौर। और अपना पटना जो है अंतिम स्थान पे है, 47वें स्थान पे। तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। गंगा नदी पे जो बसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, उसमें वाराणसी प्रथम स्थान पे है, कानपुर द्वितीय स्थान पे और तृतीय स्थान पे अपना मुंगेर है। ठीक है, तो मुंगेर के बारे में भी आप ध्यान रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है देवलाली, जो महाराष्ट्र में है, से दानापुर जो बिहार में है, किसान रेल चलाई गई है। तो देवलाली दानापुर किसान रेल, यह प्रथम किसान रेल थी। ठीक है, 7 अगस्त 2020 को चालू करी गई। रेल मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू करा गया। क्यों? इसके पीछे कारण है कि जो है 2022 तक किसानों की आय दुगुना करना, उसी में जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें से एक ये है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भैया, क्यों आवश्यकता पड़ी? आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है, किसान रेल चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो शीघ्र खराब होने वाले जो भी वस्तुएं हैं उनका अब बाजार जो है अल्पकालीन होता है, तो उसी अल्पकालीन बाजार को एक्सेस करने के लिए और किसानों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक संबलता प्रदान करने के लिए ये किसान रेल का कॉन्सेप्ट आया है। तो पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर और दूसरी बरौनी बिहार से टाटानगर झारखंड। ठीक है, आप ध्यान में रखना, पहली दूसरी किसान रेल ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अटल रैंकिंग 2020, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और भारत द्वारा 2010-2020 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया है, ध्यान में रखना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को जो है अटल रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं यदि निजी या स्वपोषित विश्वविद्यालयों की सूची की बात करी जाए तो कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान KIIT ओडिशा को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 1 फरवरी 2020 को बजट में घोषणा करी गई इसकी, किसकी? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की। ठीक है, हमेशा जब भी आप पढ़ें ना, आप रिवाइज करें किसी चीज को तो रिकॉल करते रहें, अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहें, जागृत अवस्था में रहें। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। बहुत सारे डिटेल तरीके से मैंने उसमें बताया है। उस बुक के जो भी ऑथर हैं, साइंटिफिक तरीके से जो भी रिसर्च करा है, उन्होंने उस बुक में मेंशन किया है कि कैसे कोई स्टूडेंट जो है A ग्रेड का स्टूडेंट बन सकता है कम समय में भी। इसको यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है, एक बार फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर देखें एक बार। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब इसकी घोषणा कब करी गई? 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमन के द्वारा बजट भाषण के दौरान। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा NRA की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, कब? 19 अगस्त 2020 को। कितने राशि के साथ? 1517.57 करोड़ राशि के साथ। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो भी गैर तकनीक पद हैं उनके लिए जो है उम्मीदवार हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी होगी, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला टॉपिक है अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। देखिए, जो भी द्वीप समूह है इंडिया में के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए यह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाया गया है। इसके तहत जो है 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य। 2 गुणे, ये गुणा का सिंबल है, 2 गुणे 200 Gbps तथा पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों के मध्य जो है 2 गुणा 100 Gbps सुविधा प्राप्त होगी इससे। ठीक है, किससे? अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसका उद्घाटन करा गया। लंबाई जो है 1.82 किलोमीटर है। गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। कौन? यह भारत का जो सबसे लंबा नदी रोपवे है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आत्मनिर्भर सप्ताह
बनाया गया 7 अगस्त से 14 अगस्त 2020 तक। इसमें जो है उन हथियारों और उपकरणों की सूची प्रदर्शित करी गई है जिसका भारत में स्वदेशी विनिर्माण होना है और इसी के तहत भारत ने 101 हथियारों एवं उपकरणों की निगेटिव सूची की घोषणा जारी करी। निगेटिव सूची का मतलब होता है कि भारत जो है इसका मतलब अपने यहाँ ही उत्पादन करेगा, इसको बनाएगा, कहीं और से आयात नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हुआ है। 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन करा गया। आपको पता होना चाहिए कब, 5 अगस्त 2020 को। इसके जो अध्यक्ष हैं मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के, यह है महंत नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय हैं। जबकि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप ध्यान में रखना, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अलग है और मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष अलग है। सॉरी फ्रेंड। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसमें छात्रों द्वारा अपने दैनिक जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष का थीम है कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है और विचार बहुत छोटा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है जल जीवन मिशन। 15 अगस्त 2019 को राज्यों की साझेदारी से शुरू किया गया। लक्ष्य क्या है इसका, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करना। कब तक, 2024 तक। और 20 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना की कुल लागत जो है 354.58 करोड़ रुपए है और इसका वित्त पोषण जो है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप बताइए न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, के द्वारा किया जाता है। इस परियोजना की कुल लागत है और इसका वित्त पोषण न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बहुत चर्चा में रहा तो आप इसे देखना ध्यान से। 26 मार्च 2020 को निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा करी गई। इसका उद्देश्य क्या है, कोविड-19 से उत्पन्न जो भी विषम परिस्थितियां हैं उसमें गरीबों को मदद करना, उन परिस्थितियों से उनको निकालना, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसी का एक घटक है। किसका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, इसमें अन्न योजना भी जुट गया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, नवंबर 2020 तक गरीबों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो पहले जून 2020 तक था, ठीक है। इसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त में, ये ध्यान में रखिएगा, इसके लिए कोई चार्ज गवर्नमेंट नहीं लेगी। और इसके साथ 1 किलो चना भी अतिरिक्त दिया जाएगा। इसमें जो है 90,000 रुपये से अधिक राशि खर्च करने का अनुमान है। 1 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा की मजदूरी को 20 रुपये की वृद्धि करी गई। इसमें मनरेगा की मजदूरी में और अब कितना है, 202 रुपये, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। मनरेगा की मजदूरी अब कितनी है, 202 रुपये। कोविड-19 के दौरान हादसे के शिकार स्वास्थ्य कर्मी को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर भी सरकार देने की योजना बनाई है। आगे बढ़ते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 20 जून 2020 को शुरू किया गया, कहाँ से, बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से। उद्देश्य क्या है, कोविड-19 से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गांव वापस लौटे प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और उन्हें अपने क्षेत्रों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। उन्हीं जिलों का चयन किया गया है जिसमें वापस लौटे प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 या उससे अधिक हो, ठीक है। केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी और परिणाम के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ना नोडल एजेंसी पूछ देता है कि गरीब कल्याण योजना अभियान की नोडल एजेंसी कौन है,
ठीक है। तो केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। बिहार के 32 जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है। आप बताइए मुझे कमेंट करके बिहार में टोटल कितने जिले हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, माफ कीजिएगा, सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि ये अपने शब्दों को अपने परिभाषा के साथ समाहित किया है। सुपोषित का मतलब आप समझते ही होंगे। उद्देश्य है गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं का संपूर्ण विकास। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा में इसका आरंभ किया गया। कोटा का है, राजस्थान में। सब लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। यहीं से क्या शुरू किया गया? सुपोषित माह अभियान। इसके पहले चरण में 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी। और इसमें जो है एक परिवार की एक ही महिला शामिल होगी, सारे नहीं शामिल होंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सारे शामिल नहीं होंगे। क्रियान्वयन जो है इसका महिला एवं बाल, माफ कीजिएगा, बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किसका? सुपोषित माह अभियान का। NIRF इंडिया रैंकिंग, इसमें जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह 5वां संस्करण है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष स्थान पे IIT मद्रास है, जबकि विश्वविद्यालय की श्रेणी की बात करी जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। SDG इंडिया इंडेक्स 2.0, केरल प्रथम स्थान पे, हिमाचल सेकंड स्थान पे, ठीक है। किसमें केरल प्रथम स्थान पे है? अभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2.0, केरल प्रथम स्थान पे है, हिमाचल प्रदेश सेकंड स्थान पे है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, बिहार तथा असम जो है 2018 की SDG रैंकिंग में आकांक्षी श्रेणी से अब अच्छा प्रदर्शन करने वाले अर्थात परफॉर्मर की श्रेणी में पहुंच गए हैं। इस साल आकांक्षी श्रेणी में कोई राज्य नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इस साल आकांक्षी श्रेणी में कोई राज्य नहीं है। शून्य गरीबी में तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, जबकि शून्य भुखमरी में गोवा और चंडीगढ़ जो है स्थान प्राप्त कर लिया है। शून्य भुखमरी गरीबी जहाँ पे तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शून्य गरीबी है। शून्य भुखमरी की बात करी जाए तो गोवा और चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ ने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20, इसमें जो है बड़े राज्यों की बात करी जाए तो गुजरात प्रथम स्थान पे है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पे है। वहीं यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए अर्थात संघ राज क्षेत्र, तो उसमें चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे है, जबकि झारखंड बड़े राज्यों में फिसड्डी बना हुआ है, ठीक है। कौन सा? झारखंड। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019 और 20 के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी योजना? स्वनिधि योजना। रेहड़ी वालों को आजीविका, रेहड़ी वाले जो भी, देखिए जब कोविड-19 हुआ था तो रेहड़ी वाले पटरी पे जो ठेले पे जो सामान रख के बेचते हैं, उनका तो रोजगार ही खत्म हो गया था। तो उनको जो है पुनः अर्थव्यवस्था में वापस लाने के लिए, उनको आजीविका प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू करी गई है। यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, चलाया जाएगा इसे, और यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना भी है। इसमें अधिकतम 10,000 तक की पूंजीगत ऋण सरकार द्वारा दी जाएगी। SIDBI जो है इस योजना का, सिडबी जो है इस योजना का साझीदार है, ठीक है। देखिए कब भी कुछ पढ़िए तो क्रैम्पिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार आप पढ़ लिए, किसी वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो एक साथ देख लिए, कोई बुक एक बार पढ़ लिए, क्रैपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने 10 मिनट वीडियो देखा, पॉज कर दो, उसके बाद सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा। देखिए आपका दिमाग कैसे एक्टिवली उसको रिकॉल कर पाता है या नहीं रिकॉल कर पाता है, ठीक है। तो उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन टॉपिक के बारे में अभी तक किस किस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा। फिर आगे बढ़िए, आगे देखते हैं, ये है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है कि ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। BPSC ने पूछा हुआ है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पहले। आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत जो है बजट 2020-21 में इसकी घोषणा करी गई। इसमें देश भर के शहरी स्थानीय निकाय 1 वर्ष की अवधि के लिए जो नए इंजीनियर्स हैं ना, उनको इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। 4 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। कितने मंत्रालय हैं? एक तो ये हो गया केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तीन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तीन संस्थाएं इसमें लगी हुई है। रायलसीमा रायलसीमा संवाद 2020 देखिए भारत का एक प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक सम्मेलन है यह। ठीक है, यह इसका 5वां संस्करण था और इस बार का विषय था, थीम था 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं अभी विभिन्न आयोग के द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखना। सुशासन सूचकांक 2019, यह जो है बड़े राज्यों में इसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है, जबकि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी प्रथम स्थान पे है, जबकि सुशासन दिवस आप कीजिएगा ये अलग से है। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमने सुशासन सूचकांक पढ़ा 2019, इसमें तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पे है, जबकि हिली एरिया की बात करी जाए या नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, उसमें हिमाचल प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जाए तो पुडुचेरी प्रथम स्थान पे है, जबकि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंजर भूमि एटलस 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बंजर भूमि एटलस जारी करी गई। यह जो है अपना 5वां एडिशन है। 2015-16 में जो है देश में 55.76 मिलियन हेक्टेयर, अर्थात बात करी जाए तो 16.96% जो है बंजर भूमि थी। मतलब इसके अनुसार 2015-16 की अभी डाटा बता रहा है। बिहार में जो है 0.11 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सकारात्मक बदलाव आया है। कहने का मतलब है जो पहले बंजर भूमि थी उसमें 0.11 मिलियन हेक्टेयर भूमि अब थोड़ा सा फर्टाइल की तरफ बढ़ रही है या फर्टाइल हो गई है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता है 0.12 हेक्टेयर, जबकि वैश्विक उपलब्धता 0.29 हेक्टेयर है। आगे बात करते हैं NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2 का रिपोर्ट है 2017 का। इसके अनुसार जो है 2016 की तुलना में संज्ञेय अपराध में जो है 3.6% की वृद्धि दर्ज करी गई है। आप कमेंट में बताइए कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। IPC के अंतर्गत जो भी दर्ज मामले हैं उसमें सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज करे गए। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के विरुद्ध सबसे अधिक अत्याचार कहाँ होता है, क्राइम कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों के विरुद्ध सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों शीर्ष स्थान पे बने हुए हैं। ठीक है, जबकि बुजुर्गों की बात करी जाए तो इनके खिलाफ सर्वाधिक अत्याचार जो है, क्राइम जो है महाराष्ट्र में होता है। वहीं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और साइबर अपराध मामले की बात करी जाए तो सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज करे गए हैं, लेकिन आर्थिक अपराधों की बात करी जाए तो वहां पे राजस्थान प्रथम स्थान पे है। भ्रष्टाचार में सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज करे गए हैं, जबकि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। देखिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन, SUMAN। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। देखिए 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और शुरू किया गया। और इसका लक्ष्य क्या है? माताओं और जो भी नवजात शिशु हैं कि जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं जो है निःशुल्क प्राप्त करना, प्रदान करना। ठीक है, प्रदान कराना। इसके तहत माताओं और नवजात शिशुओं के प्रसव के 6 महीने के बाद तक जो है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदान करी जाएंगी। और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पूर्व 4 बार निःशुल्क जांच सुविधाएं भी प्रदान करी जाएगी। तो सुमन के तहत हमने क्या पढ़ा? यह 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी करा गया। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है
कि जो भी माताएं और नवजात शिशु हैं उनके जीवन को सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं जो है निःशुल्क प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसमें जो है प्रसव के 6 महीने बाद तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करी जाएंगी और गर्भवती महिलाओं को जो है प्रसव पूर्व 4 बार निःशुल्क जांच कराने का भी सुविधा फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019 से 2029 तक, 2029 तक। ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का साल क्या है, साल पूछ सकता है, 2019 से 2029 तक। यह रणनीति स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से स्वच्छता संबंधी व्यवहार में हुए परिवर्तन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। सतत विकास लक्ष्य 6 जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है। अगला टॉपिक है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI 2019। यह अपने आप का प्रथम संस्करण है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप ध्यान में रखना कि नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से सूचकांक जारी किया जाता है। हालांकि बाद में जो भी इंडेक्स और रिपोर्ट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसके द्वारा उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, तब सारी डिटेल्स से चर्चा करी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें नेशनल लेवल पे जो भी रिपोर्ट्स हैं जो हम विभिन्न मंत्रालयों और नीति आयोग के द्वारा जारी करी जाती है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 प्रथम संस्करण है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसको विकसित करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक ने भी सहयोग दिया है। समग्र प्रदर्शन की बात करी जाए तो बड़े राज्य में केरल प्रथम स्थान पे है और उत्तर प्रदेश जो है वहीं पे अंतिम स्थान पे बना हुआ है। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करी जाए तो दोस्त मणिपुर प्रथम स्थान पे है, मणिपुर, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पे है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जाए तो चंडीगढ़ जो है प्रथम स्थान पे है और लक्षद्वीप जो है अंतिम स्थान पे बना हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्नल चेवांगरेम सेतु अशोक नदी पे बनाई गई है। देखिए अशोक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। यह भारत का सबसे ऊंचा बहु विस्तार स्थायी पुल है। ठीक है, तो ध्यान में रखना कर्नल चेवांगरेम सेतु। मॉरिशस के बारे में देख लीजिए। देखिए 30 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, मॉरिशस में। अगला इंपॉर्टेंट है 74वें स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या घोषणाएं करी गई, जान लेते हैं। कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, 74वां, 74 साल हो गए हमें आजाद हुए। क्या अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण निम्न मुद्दों पर केंद्रित रहा, किस पे, वोकल फॉर लोकल, मेक फॉर वर्ड, पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण के लिए प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय कैडेट कोर विस्तार योजना, देश के द्वीपीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी। ठीक है, ये सारे मुद्दे थे, मेन मुद्दे थे। इफ यू आर गोइंग टू राइट 65 बीपीएससी मेंस, तो ये आपके लिए फॉर्डर का काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें पूछा आप कहीं भी ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चंस में इसको पुट कर रहे हो तो आपका आंसर का अप्रोच जो है डायनेमिक होगा और नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो महिला स्वास्थ्य में देख लेते हैं। देखिए गरीब महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है जन औषधि केंद्र से 1 रुपये में सैनिटरी पैड दिया जाएगा। ठीक है, और लड़कियों में कुपोषण, शादी की सही उम्र के संबंध में जो है एक कमिटी बनाई गई है जून 2020 में। किसकी अध्यक्षता में, जया जेटली की अध्यक्षता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। ये जया जेटली कमेटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की वहीं पे बात करी जाए तो ये भी 15 अगस्त से शुरू हुआ और प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ान 4.0 आपने पढ़ा होगा। उड़ान का मतलब क्या हुआ, UDAN, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है फ्रेंड्स। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो है 27 अगस्त 2020 को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के चौथे दौर उड़ान 4.0 के तहत जो है 78 नए हवाई मार्गों की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो उड़ान 4.1 ओ के तहत कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताओगे, 78, 78। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद बनाने की बात करी जा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इनका अध्यक्ष होना है, ये पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री जो है इसके उपाध्यक्ष होंगे, ये भी पदेन होंगे। ठीक है, देखिए हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी अयोध्या राम मंदिर के बारे में, निर्माण समिति के बारे में, न्याय समिति के बारे में। देख लेते हैं कि अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकला कैसा होगा। तो ये नागर शैली में बनेगा, ध्यान में रखिएगा नागर शैली। आई होप कि आपको पता होगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। देखिए राम मंदिर जो है वास्तुकारों के सोमपुरा परिवार के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, सोमपुरा परिवार ये वास्तुकार हैं नागर शैली के, इनके द्वारा ये बनाया गया है, जिसका नेतृत्व जो है चंद्रकांत सोमपुरा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोझिकोड विमान हादसा एवं टेबल टॉप रनवे, बहुत ही ये दुखदायक घटना हुई थी 7 अगस्त 2020 को। एयर इंडिया एक्सप्रेसवे का बोइंग 737 विमान जो है कोझिकोड के करीपुर के कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टेबल टॉप रनवे पर उतरने के दौरान फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब देख लेते हैं टेबल टॉप रनवे होता क्या है फ्रेंड। ठीक है, ये देखिए यह अमूमन जो है पठार या पहाड़ के शीर्ष पर होता है। इसमें कई बार जो है एक तरफ या कई बार दोनों तरफ गहरी ढाल होती है, जिसके नीचे घाटी होती है, और यदि इसका ट्रैक्शन जो है हवाई जहाज का कंट्रोल नहीं हो पाया तो हवाई जहाज बिछल के खाड़ियों में गिर जाती है, गड्ढों में गिर जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। तो टेबल टॉप रनवे के बारे में आपने समझ लिया। आगे देखते हैं ईविन के बारे में। ईविन का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, ईविन ने कोविड महामारी के दौरान देखिए जो आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाएं थी के द्वारा सुनिश्चित की गई। इसका उद्देश्य है देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना। यह 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। कौन? ईविन। आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में डैश किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया है, तो वह केरल राज्य होगा। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाल ही में जिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया, वह राज्य कौन सा है? गुजरात। देखिए गुजरात जो है यहीं केशुभाई पटेल इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे और राज्य के दिग्गज नेता थे। पहले बीजेपी से थे और बाद में जब नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया गया गुजरात का, तो ये कांग्रेस की तरफ इनका रुझान हो गया। हाल ही में इस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाएं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है। तो कौन सा देश है? भारत। ठीक है, किस राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। भारत के किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना ने 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? ठीक है, भारत ने किस राष्ट्र से, ठीक है, भारत ने कौन से राष्ट्र से सशस्त्र सेना के लिए 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को जिस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई वह राज्य है गुजरात। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? वह राज्य है भारत। भारत के किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना चालू करने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु। भारत के किस राज्य सरकार ने 17 नवंबर को ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा करी? कर्नाटक। भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई? ठीक है, अमेरिका के साथ भारत ने बेका एग्रीमेंट किया है। किस राज्य सरकार ने सुमंगल वे पोर्टल लॉन्च किया जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा? ओडिशा।
ओडिशा राज्य ने एक सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें जो भी अंतरजातीय जोड़े होंगे, शादी करेंगे, उनको 60 दिन के अंदर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत दिसंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 नवंबर तक। आयुष्मान भारत योजना के तहत देखिए 21 मई 2020 तक 1 करोड़ उपचार प्रदान किया गया। कितने करोड़? 1 करोड़। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने परियोजनाओं की मंजूरी मिली है? 32 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। बधावन जो कि महाराष्ट्र में है, देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। अभी तक देश में कितने प्रमुख बंदरगाह थे? 12। अब बधावन को मिला के कितने हो जाएंगे? 13। ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड ही भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जिसका अभी तक कोई अस्थायी राजधानी नहीं है। वही बात करी जाए तो कोलकाता पतन्यास का पुनर्नामकरण किया गया है और अब इसका नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। अगले स्लाइड में आपको बताया गया है कि 28 नवंबर 2019 को राज्यसभा का 250वां सत्र आयोजित किया गया, जबकि सिशेरी नदी पुल जो है लोअर दिबांग घाटी पे है और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं बात करी जाए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में जो है विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 34वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 34वां स्थान है। भारतीय रेलवे ने जो है हरित रेलवे बनने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया है। वहीं बात करी जाए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए क्षेत्रों की घोषणा करी है। कितने नए क्षेत्रों की? 7। कौन कौन सी? त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी। आप जो है इन साइट्स का राज्य बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो ये थे राष्ट्रीय लेवल पे घटित कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं जो आने वाले एग्जाम पीपीएससी 66 प्रीलिम्स और 65th मेंस जो भी बीपीएसएससी बीएसएससी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो रिमेनिंग मंथ्स हैं लाइक अक्टूबर के कुछ जो बचे हुए हैं या नवंबर के और दिसंबर के जो भी मिड दिसंबर तक जो भी करंट अफेयर्स होंगे हम आगे आने वाले समय में आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। आई होप कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें, बताई गई चीज़ें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे और इसका लाभ जो है उन अन्य लोगों को भी प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।